चलिए तो गणितीय आगमन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं अभी सोल्व करने जा रहा हूँ। प्रश्न कहता है सभी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 4 मतलब 3 के पावर में 1 की वृद्धि हो रही है प्लस डॉट 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 3 के पावर n-1 तक गया है। ये बराबर के बाद लिखा है 3 के पावर n-1/2। इस गणित के कथन को हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करना है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा गणितीय आगमन का सिद्धांत अभी हम बताए हैं कि कथन n बराबर 1 पे सही होना चाहिए। उसके बाद मान लिया जाएगा कि यह n बराबर m के लिए भी सही है जहां m कोई प्राकृत संख्या है। इसी के हेल्प से यदि हम यह साबित कर पाएँ कि यह कथन n बराबर m+1 के लिए भी सही है, मतलब ये कि दिया गया कथन सभी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। तो चलिए 3 स्टेप में हम लोग इस सवाल को समाप्त कर देंगे। तो गणित का जो कथन है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग मान लेंगे Pn, माना Pn सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3q प्लस डॉट 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 है ना, डॉट डॉट 3 के पावर n-1 जो कि लास्ट में है इक्वल टू 3 के पावर n-1/2। ये हम लोगों के गणित का कथन है प्यारे बच्चों। फॉर n बराबर 1 चलते हैं हम लोग, जो कि पहली प्राकृत संख्या है। अब LHS का मान निकाल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS का प्रथम पद तो आप 1 देख रहे हैं। चलिए एंड RHS राइट हैंड साइड जो कि बराबर के बाद दिया गया है 3 के पावर n के मान 1 डाल रहे हैं, माइनस में 1 अब बटा में 2। 3 के पावर 1 मतलब 3 -1/2, 3 में से 1 घटेगा 2/2 और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका LHS भी 1 आया और RHS भी 1 आया। तो सूत्र के मुताबिक, गणितीय सिद्धांत के मुताबिक आपका जो दिया गया कथन है स्टूडेंट्स, वह n बराबर 1 पर ट्रू है। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए दिया गया कथन n बराबर 1 पर सत्य है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि दिया गया कथन n बराबर m पर सत्य है। तो मानते हैं कि Pm सत्य है। तो Pm अगर सत्य है तो जहाँ जहाँ n है n है n है n है। अब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n है तहाँ तहाँ m पुट कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो लिखता हूँ मैं Pm सच दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट 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 3 का पावर n है तो m-1 इक्वल टू 3 के पावर m-1। ये -1 नीचे है, पावर में नहीं है, पावर में सिर्फ m है। 3 के पावर m-1 और बटा में 2। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें, ठीक है। मतलब दिया गया कथन जो है वह m के लिए भी सही है जहां m भी कोई प्राकृत संख्या ही है। अब m के अगला में नेक्स्ट में प्राकृत संख्या कौन आएगा? m+1 आएगा। जैसे 10 के बाद 11 आता है यानी 10 + 1 ही तो 11 होता है। 20 के बाद वाला प्राकृत संख्या कौन होता है? 21 यानी कि 20 + 1। तो उसी तरह से m के बाद वाला, m के नेक्स्ट समझते हैं ना, बाद वाला अपकमिंग माने उसके बाद जो आएगा प्राकृत संख्या वो क्या होगा? m+1 होगा। तो यदि हम इसके सहायता से यह दिखाने में सक्सेसफुल हुए कि यह कथन जो है
n बराबर m प्लस 1 के लिए भी सत्य है, तो प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग Pm प्लस 1 ज्ञात करेंगे। तो Pm प्लस 1, अब सोचिए कि m है तो ये लास्ट गया है 3 के पावर m माइनस 1 तक। इसी जगह ध्यान दीजिएगा, यहाँ m है तो लास्ट गया है 3 के पावर m माइनस 1, मतलब m है तो m माइनस 1 है, माने इससे एक कम है। m से तो m माइनस 1 एक कम है। फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे m है, p के बगल में m है तो 3 के पावर में m माइनस 1 है। अच्छा, तो अब p के बगल में m प्लस 1 है, तो नियम के मुताबिक अगर ये सही है तो इसके अकॉर्डिंग, तो अब जरा सोचिए तो यहाँ m प्लस 1 है तो ये लास्ट कहाँ पे करेगा, तो m प्लस 1 से एक कम रहेगा, तो m प्लस 1 में से एक घटा दीजिए, m प्लस 1 में से एक घटा दीजिए, प्लस माइनस एक कट गया, तो ये कहाँ तक जाने वाला है, ये जाने वाला है 3 के पावर m तक। कहाँ तक जाने वाला है, फिर से बोल देता हूँ, यहाँ m है तो यहाँ m माइनस 1, अरे महाराज m है आ m माइनस 1 तक गया है, मतलब एकरा से एक कम, तो यहाँ पे m प्लस 1 है तो इससे भी तो एक कम तक लास्ट करेगा, तो इससे एक कम, तो m प्लस 1 में एक घटा दिए तो m ही तो बच रहा है। तो लास्ट टर्म क्या आने वाला है, लास्ट टर्म क्या आने वाला है, गौर कीजिएगा। तो पहले लिखिए 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 के पावर 3 प्लस डॉट 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 और 3 के पावर। अब सोचिए यहाँ पे m प्लस 1 है तो एक कम, तो m प्लस 1 से एक कम, यानी कि 3 पर पावर m। चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जरा सोचिए 3 के पावर 3 के पीछे कौन है, तो 3 के पावर 2। गौर कीजिएगा 3 के पावर 2 के पीछे कौन है, तो 3 के पावर 1। अच्छी बात है, 3 के पावर 1 के पीछे क्या है, 1, इसको 3 के पावर 0 लिख सकते हैं। यानी जब पीछे हटते हैं, किसी भी पद के पीछे हटते हैं तो क्या पाते हैं कि 3 का पावर में 1 की कमी आती है। किसी भी टर्म के पीछे आते हैं तो क्या पाते हैं कि 3 के पावर में 1 की कमी हो जा रही है। तो अब जरा सोचिए कि लास्ट टर्म है 3 के पावर m, तो इसके पीछे भी तो इस डॉट डॉट में बहुत सा पद है, तो जस्ट इसके पीछे भी तो कोई पद होगा कि नहीं, सोचिए। अरे महाराज 3 के पावर 3 के पीछे 3 के पावर 2 है कि ना, बताइए है कि ना, चिल्ला के बोलिए है। तो 3 के पावर m के पीछे ये जो डॉट डॉट दिया हुआ है, ये डॉट डॉट कथी दिया हुआ है, मतलब उसमें बहुत सा पद है जिसको हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ सीखेंगे और समझेंगे। सब बात लिखेंगे तो पढ़े, हाँ सब पढ़ल लिखल बेकार चल जाएगा। तो 3 के पावर m के पीछे होगा बउआ रे 3 के पावर m माइनस 1। गौर कीजिए 3 के पावर m के पिछला पद क्या होगा, तो 3 के पावर m माइनस 1 आ प्लस लास्ट में तो 3 के पावर m है। ये माने जैसे 3 के पावर 3 के पीछे 3 के पावर 2 है, यानी 3 से 2 एक कम है, तो उसी तरह से लास्ट पद था 3 के पावर m, तो उसके पीछे वाला पद तो ई m है, तो m के पीछे तो m माइनस 1 होगा। जैसे 3 के पीछे 2 है तो 2 जो है 3 माइनस 1 के बराबर है, तो एक कम करना है, सिंपल बात, ज़्यादा मतलब झंझट मत लो। 3 के पीछे 2 एक कम, m के पीछे तो m माइनस 1 एक कम, नो टेंशन, बस मजे लीजिए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला लीजिए समीकरण 1 से लेकर 3 के पावर m माइनस 1, 1 से लेकर 3 के पावर m माइनस 1, 1 से लेकर 3 के पावर m माइनस 1। इसका वैल्यू क्या है, 3 के पावर m माइनस 1/2। तो हम ये जितना अंडरलाइन किए हैं उसका वैल्यू बैठाते हैं बउआ सा। अब इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ इसका वैल्यू हम बैठा रहे हैं बउआ सा 3 के पावर m माइनस दे के 1
अब बाटा में 2, इतना तक का वैल्यू बैठा है, इतना तक के, इतना तक, इतना तक, इतना तक के, इतना तक के। आ एगो प्लस के बाद बचल है कौन, तो 3 के पावर m। आ यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट। अरे समीकरण कैसे मान उन बैठाते हो, समीकरण हल करते हो तो ना x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 में रखने पर, इस तरह से नहीं करते हो। तो समीकरण 1 क्या है, 1 से लेके 3 के पावर m-1 तक का वैल्यू बता रहा है, 3 के पावर m-1/2। तो यहाँ 1 से लेकर 3 के पावर m-1 था, तो इतना तक का वैल्यू हम 3 के पावर m-1/2 बैठा दिए। आई प्लस के बाद जो एगो बच्चल था 3 के पावर m से है, बस मान तो बैठा है। यूजिंग फर्स्ट का हिंदी हुआ समीकरण 1 का प्रयोग करने से। अब इसको सरल कीजिए। सरल करने के बाद आपको क्या दिखाना है, ये जो स्टेटमेंट में जहाँ पे n है उस जगह आपको ऑटोमेटिक m+1 आना चाहिए। ये जो कथन में n दिया गया है उस n के स्थान पर m+1 आ जाना चाहिए। तो बहुत आसान काम अब है। अब इसको कैलकुलेशन करना है। सवाल समझिए कि बन के तैयार हो गया है, इसको कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन का मतलब भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग एलसीएम फेलसीएम यह सब। तो चलिए आइए, इसके बटा में 1 है ना, 2 और 1 का एलसीएम, तो 2 से 2 कट गया एक बार में, 2 1 जा 2, वाह वाह वाह। तो 1 से गुना करेंगे तो 3 के पावर m-1 प्लस 1 2 जा 2, 1 दूनी 2, 2 बार में कटेगा तो 2 से गुना हो जाएगा 3 के पावर m में। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया। जी बिल्कुल। अब फ्रेम से बाहर हम लोगों को जाना भी नहीं है और जगह भी कम है। एक लाइन और लिख सकते हैं, तो लिखिए। हम क्या करते हैं बुआ सा, पहले इसको लिखते हैं 2 गुना 3 के पावर m को, पहले इसको लिखते हैं और तब लिखते हैं प्लस 3 के पावर m को, अब -1 को अंतिम में लिखते हैं, अब बाटा के नीचे 2 लिखते हैं। अब इसके नीचे लिखना संभव नहीं होगा। चलिए, तो उधर कहाँ तक स्पेस है हम लोगों के पास, की के बाद आगे चलिए। अब बस ज़्यादा नहीं है कुछ। आइए यहाँ से सरल कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। अब हम प्यारे बच्चों 3 के पावर m ये तो कॉमन ले सकते हैं इन दोनों जगहों से। 3 के पावर m इसको तो हम कॉमन चुरा सकते हैं, तो क्यों नहीं 3 का पावर m कॉमन ले लीजिए। अब इसमें तो बच गया 2 अब +1। कॉमन वगैरह तो लेने आपको ज़रूर आता होगा भाई, 10वां पास है, डिग्री ले चुके हैं बिहार सरकार से या किसी भी बोर्ड से, तो इतना नॉलेज होना चाहिए। बाटा के नीचे कौन है भैया, 2 है। अब ये बच गया 3 के पावर m, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, अब -1 अब बटा में 2 और 3 के पावर m, यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1। तो बउआ सब गुना में आधार समान रहता है तो पावर जोड़ देना पड़ता है। गुना में आधार समान रहता है तो पावर जोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 का पावर हो गया m+1, अब -1 अपना जगह धैले है, अब बाटा में 2। अब हमने क्या कहा था कि इस दिए गए कथन में जहाँ n है तहाँ m+1 आ जाना चाहिए, आ चुका है। यानी कि हम लिखेंगे इसीलिए Pm+1 भी क्या है, सत्य है। जब Pm+1 सत्य हो गया, इसका मतलब दिया गया जो कथन है वह सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। तो हम लिख देंगे अतः प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा दिया गया कथन सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य है, प्रूव्ड। तो ये था आपका 11th क्लास के अलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 का। एक्सरसाइज 4.1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज
4.1 का ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए पहले, और जब ना बने तो मेरा वीडियो देखिए, तब तक वीडियो को रोक कर रखिए, ठीक है। अगर बन जाए तो बाद में देखकर मिला लीजिए कि सर के हिसाब से मेरा भी कैलकुलेशन सही है या नहीं। तो पहले आप डर को भगाइए। ये एक्सरसाइज कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है, बस 3 को काम करना है। n बराबर 1 पे LHS RHS बराबर सही कर लीजिए। उसके बाद n बराबर m के लिए मान लीजिए कि कथन सही है। उसके बाद दिखा दीजिए इसी की सहायता से कि यह कथन n बराबर m+1 के लिए भी सही है। यदि ऐसा हुआ तो दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सही हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए, और उसके बाद ना बने तो वीडियो देखिए, बन जाए तो और क्या चाहिए।